अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। क्लास फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग का मैथ एक्सरसाइज 3.4 कर रहे थे हम। तो 3.4 के मैंने कितने क्वेश्चंस करवाए थे, मेरे ख्याल से दो। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद से ट्राई करोगे, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हम करते हैं, ठीक है। वही लेट वाले क्वेश्चन सही। सबसे पहले देखो सॉल्यूशन। अब हमने करना क्या है, अगर गौर करो तो क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है लेकिन इनवर्स है। यहां पर t प्लस 16 ऊपर है, यहां पर t प्लस 16 नीचे है। यहां पर t अपॉन में है, यहां पर t जो है वो ऊपर है। तो अब हम लेट करेंगे इसको। लेट जो ये वाला नंबर है उसको हमने कहा ये x है, ठीक है। और जो ये वाला नंबर है, ठीक है, यानी कि x जो है वो इसके इक्वल है। t प्लस 16 डिवाइडेड बाय t और ये रूट। हमने कहा कि पूरी वैल्यू इक्वल होगी x के, ये हमने खुद से लेट कर लिया। इस वाली वैल्यू को हम लेट कर लेंगे 1 अपॉन x के, क्योंकि ये इसी का इनवर्स है। अभी मैंने बताया ना, ये वाली टर्म ऊपर है, ये नीचे। यहां पर देखो ये नीचे है तो ये ऊपर है। अगर ये x होगा तो ये 1 अपॉन x हम इसको सपोज करेंगे। x की वैल्यू आपको पता चल गई, ये 1 अपॉन x की वैल्यू किसके इक्वल, t डिवाइडेड बाय t प्लस 16 अपॉन, ठीक है। अब अगर हम देखें तो बच्चों ठीक है। अब देखो x की जगह हम क्या रखेंगे, गौर से समझ लें क्वेश्चन को। x ये जो पूरी टर्म है इसकी जगह में क्या रखूंगा, x, क्योंकि मैंने इस पूरी वैल्यू को लेट किया हुआ है कि किसके इक्वल है, x के। तो इस वाली वैल्यू की जगह मैंने क्या रख दिया, x। आगे चलो तो क्या लिखा हुआ है, प्लस इस वाली वैल्यू की जगह हम क्या रखेंगे, 1 अपॉन x, क्योंकि इस वाली टर्म को हमने किसके इक्वल लेट किया है, 1 अपॉन x के इक्वल। तो हम इसकी जगह रख देंगे 1 अपॉन x। फिर आगे चलो तो लिखा हुआ है इक्वल। इन टर्म को कैसे सोल्व करते हैं, 12 2 से 24 में 1 प्लस करो तो कितना हो गया, 25। डिवाइड में क्या लिखा हुआ है, 12, ठीक है। 12 2 से 24 में 1 प्लस करा 25, और डिवाइड में जो 2 है वो एज इट इज। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब गौर से देखो तो यहां पर एलसीएम आ रहा है, यहां कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। x को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, x 1 सा x, उसके बाद क्या करते हैं एलसीएम में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर, आगे जो प्लस है वो एज इट इज। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 1। इतनी बात समझ में आए, जहां कुछ नहीं है वहां पर x को 1 से मल्टीप्लाई किया x, फिर x को x से किया तो x स्क्वायर, और 1 को 1 से किया तो 1, और इक्वल 25 डिवाइडेड बाय 12, बिल्कुल एज इट इज। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो बीच में इक्वल है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। अब 12 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर। 12 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया 12x स्क्वायर, आगे क्या लिखा हुआ, प्लस। फिर 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12, आगे लिखा हुआ है इक्वल। फिर x को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25x, ठीक है। अब इसको अगर हम अरेंज करें तो अरेंज कैसे होगा, ये 12x स्क्वायर, उसके बाद कोफिशिएंट क्या है, ये वाला नंबर, इक्वल के बाद है 25x, इक्वल से पहले आकर हो जाएगा माइनस का 25x, ठीक है। और इक्वल से पहले ही मौजूद है आपके पास क्या, प्लस का 12। अब इक्वल क्या बचा, 0। इतना नजर आ रहा है। अच्छा, अब क्या करेंगे, अच्छा पहली टर्म पे है स्क्वायर, दूसरी टर्म कोफिशिएंट, और तीसरा नंबर क्या है, कांस्टेंट, इक्वल के बाद 0। या तो क्वाड्रेटिक अप्लाई करो या तो फैक्टराइजेशन करो, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन का रूल क्या होता है, थर्ड टर्म को फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करो, यानी कि 12 को 12 से अगर मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास आएगा 144। 144 का एलसीएम ले लेते हैं हम, ठीक है बच्चों।
16 का टेबल 9 टाइम पढ़ेंगे, 16 9 जा 44 और 9 1 जा 9। अब देखो इस वाले टर्म को मैं ऐसे ही लिखूं, क्या लिखा हुआ है 12x², आगे लिखा हुआ है माइनस, फिर 25 को ब्रेक करना होता है हमने किसकी मदद से, जो भी मैंने किया है ना, थर्ड टर्म को फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद उसका एलसीएम लेना है, फिर जो फैक्टर्स आते हैं आपके पास, इन फैक्टर की मदद से आप ब्रेक करते हो बीच वाले नंबर को, इसी चीज को फैक्टराइजेशन बोलते हैं। तो 25 की जगह अब हम क्या रखेंगे, 16 और 9 रखेंगे। माइनस का है तो मैंने यहां पर लिखा माइनस का 16, जो वेरिएबल इसके साथ होगा वही वेरिएबल इसके साथ लगाएंगे हम। दूसरा नंबर क्या है 9, तो मैंने रखा 9, जो वेरिएबल इसके साथ आएगा वही जो है हम इसके साथ लगा देंगे। फिर आगे क्या लिखा हुआ, प्लस का 12 और इक्वल 0। क्लियर है इतनी बात? अच्छा चलो इन दोनों में से कॉमन देखो क्या आएगा 4, क्योंकि 4 के टेबल में 12 भी, 4 के टेबल में 16 भी, और साथ में x भी कॉमन आ जाएगा। 4 का टेबल कहां तक पढ़ेंगे कि 12 तक, 3, क्योंकि 4 3 से 12, 2x से एक बाहर कॉमन और एक यहां आ जाएगा। आगे चलो तो माइनस है, 4 का टेबल कहां तक पढ़ेंगे 16 आएगा हमारे पास, तो 4 का टेबल 4 टाइम पढ़ेंगे तो 16 आएगा, x बाहर कॉमन है इसलिए यहां पर नहीं लिखेंगे। इनमें से क्या चीज कॉमन आ जाएगी, तो इनमें से हम अगर कॉमन लें तो हमारे पास 3 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, इनमें से क्या चीज कॉमन आएगी, माइनस का नहीं 3 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 3 के टेबल में 9 थी और 3 के टेबल में 12 थी। तो हमने जब 3 को कॉमन लिया तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम कि 9 आ जाए, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में जो x है वो एज इट इज, बाहर अगर माइनस है तो ये वाला साइन जो प्लस का ये किसका हो जाएगा माइनस का। 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 आ जाए, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 4 are 12 इक्वल 0, बिल्कुल एज इट इज। नजर आ रहा है कितना? ठीक है, अब क्या करेंगे, तो देखो दो ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, फैक्टराइजेशन में अगर दो ब्रैकेट सेम होते हैं उनको हम वन टाइम लिखते हैं। 3x - 4, 3x - 4 को आपने वन टाइम लिखा, फिर आपके पास बच जाएगा 4x - 3, 4x - 3 और इक्वल बचा 0। अब आप इसको आइदर कर लो, इधर उधर करेंगे तो 3x - 4 इक्वल 0, 4x - 3 इक्वल 0। ठीक है, दोनों के साथ 0 लगा दिया, फिर 3x इज इक्वल माइनस का 4 इक्वल के बाद जाकर प्लस का 4, x की जगह x रखो, 4 की जगह 4 रखो, 3 मल्टीप्लाई कर रहा है इक्वल के बाद जाकर करेगा डिवाइड, तो एक x की वैल्यू आपके पास आ रही है 4/3। सेकंड में भी ये काम होगा, 4x को यहां रखो, माइनस का 3 इक्वल के बाद जाकर हो जाएगा प्लस का 3, x को एज इट इज रखो इक्वल 3, 4 मल्टीप्लाई में इक्वल के बाद जाकर डिवाइड में, तो एक x की वैल्यू आ रही है आपके पास 3/4। अब ऊपर अगर चले हम तो हमारे पास जो वेरिएबल्स दिए हुए हैं वो x थोड़ी है, वो तो t है। ये तो हमने खुद से लेट किया था कि ये वैल्यू इसके इक्वल है और ये वैल्यू इसके इक्वल है। तो इतना कॉपी करो, वीडियो को पॉज करो, कॉपी करो, आगे चलें, फिर इनको इनका हक वापस देते हैं। हमने लिखा कंसीडर, हमने क्या कंसीडर किया हुआ था कि जो x है वो इक्वल है इस वैल्यू के, ऐसा ही है ना, तो जो x है x की जगह उसकी असल वैल्यू रख देंगे हम ये वाली। अब देखो x की जगह में उसकी असल वैल्यू रख रहा हूं, क्या लिखा हुआ है t + 16 डिवाइड में t और ये रूट। क्लियर है, x की जगह मैंने उसकी जो रियल वैल्यू थी x की जो हमने लेट की थी वो रख दी, x की जगह मैंने x की वो वैल्यू रख दी। आगे क्या लिखा हुआ है इक्वल, हमने लगाया इक्वल, फिर लिखा हुआ 4/3, हमने लिखा 4/3। क्लियर, फिर वहां पर देखो तो x की जगह वही उसकी असल वैल्यू रख दो। क्या है x की जगह क्या रखना है, t + 16 डिवाइडेड बाय t और ये आ जाएगा इसके ऊपर रूट। इक्वल की जगह इक्वल 3/4 जो है वो बिल्कुल एज इट इज आ जाएगा।
अब इसे रफ करते हैं और ऊपर चलें। चलो इतनी बात समझ में आई। अब देखो रूट लगा हुआ है तो रूट के लिए आपको पता है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, इस पे भी और स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, इसके ऊपर भी जो जैसे लिखा हुआ उसको वैसे लिखो। 4/3 भी ऐसे लिख दिया हमने इक्वल t + 16 डिवाइडेड बाय t और ये रूट एज इट इज लिख दिया। स्क्वायरिंग करनी है तो लो भैया इसके ऊपर स्क्वायर बना दो, लो इसके ऊपर स्क्वायर बना दो, स्क्वायरिंग 2 स्क्वायर बना दो। वही काम इसके साथ जो जैसे लिखा हुआ है t + 16 डिवाइडेड बाय t रूट इज इक्वल 3/4 और इसके ऊपर स्क्वायर लगा दो, इसके ऊपर भी क्या लगा देंगे स्क्वायर। अब क्या करो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या बचा आपके पास, क्या बचा t + 16 डिवाइड में t इक्वल, ठीक है t + 16 डिवाइड में t इक्वल 4 का स्क्वायर बोलो क्या होता है 16 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर बोलो क्या होता है 9, ठीक है। इसी तरह से आगे चलो तो यहां पर भी स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बचा t + 16 डिवाइड में क्या आ जाएगा t इक्वल की जगह इक्वल आ जाएगा, 3 का स्क्वायर बोलो क्या होता है 9, यहां पर 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, ठीक है। अब बीच में इक्वल है तो बीच में इक्वल हो तो सिंपल सी बात है यार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। 9 को अगर मैं t से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा 90, 9 को t से किया ये हो गया 90, आगे लिखा हुआ है प्लस 9 को 16 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 144, ठीक है। 9 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 144, आगे लिखा हुआ है इक्वल, फिर t को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16t। समझ में आ रही है बात, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 9 को t से किया 90, 9 को 16 से करेंगे 144, आगे इक्वल t को 16 से करेंगे तो 16t। यही काम यहां पर करते हैं, 16 को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16t, आगे प्लस 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 256, आगे लिखा हुआ है इक्वल t को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 90, ठीक है भाई। अब 9t को एज इट इज रखो, इक्वल के बाद 16t है किसका है प्लस का, इक्वल से पहले आकर किसका हो जाएगा माइनस का 16t इक्वल प्लस का 144 इक्वल के बाद जाकर किसका हो जाएगा माइनस का 144। यही काम इसके साथ करो, 16t 90 प्लस का है इक्वल से पहले आकर हो जाएगा माइनस का 90 इक्वल 256 प्लस का इक्वल के बाद जाकर हो जाएगा माइनस का 256। अब अगर हम इनको माइनस करें तो ये कितना आएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 70 माइनस का, ठीक है। 16 में से 9 माइनस होंगे तो माइनस का 70 बचेगा, इक्वल के बाद लिखा हुआ है 144 एज इट इज, इक्वल से पहले इक्वल के बाद माइनस कैंसिल कर दो, t इज इक्वल 144, 7 मल्टीप्लाई में है इक्वल के बाद जाकर क्या करेगा डिवाइड, तो एक वैल्यू आपके पास t की आ रही है 144 डिवाइडेड बाय 7, सेकंड वैल्यू कैसे आएगी 16 में से 9 माइनस करें तो 70 आ जाएगा इक्वल माइनस का 256 एज इट इज, 16 माइनस 9 इज इक्वल 70। अब t को एज इट इज रखो इज इक्वल माइनस का 256, 7 मल्टीप्लाई में इक्वल के बाद जाकर क्या करेगा डिवाइड, तो एक t की वैल्यू जो है वो आपके पास ये आ गई, 2t की वैल्यू आ गई, ठीक है। फिर आगे आप लिखना है सॉल्यूशन सेट इज, सॉल्यूशन सेट क्या आया है, एक t की वैल्यू आई है 144 डिवाइडेड बाय 7, दूसरे t की वैल्यू आई है -256 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉपी करो। क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपके पास, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद से ट्राई करोगे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो,
अगर ये 1/1 प्लस एक्स दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 1 प्लस एक्स, तो आपने क्या लेट करना है, आप इस वाली टर्म को y सपोज कर दो, ठीक है। आप इस वाली टर्म को या तो y सपोज कर लो, या आप सिंपल से ये काम करो, आप जो है बोलो y जो है वो इक्वल है √1 प्लस एक्स के, y इक्वल होगा √1 प्लस एक्स के, ये आपने खुद से लेट करना है। अब देखो 1 की जगह अगर मैं 1 रखूं, डिवाइड में मेरे पास लिखा हुआ √1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स की जगह मुझे पता है मुझे क्या रखना है y, आगे चले तो प्लस, फिर √1 प्लस एक्स की जगह क्या रखना है y, आगे लिखा हुआ है 2 2 जा 4, 4 में 1 प्लस किया 5 और डिवाइड वाला 2 एज इट इज, फिर वही काम लेके चल लेना, कुछ नहीं है 1 एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हुए फिर इनको इसका हाफ जो है वो वापस दे देना। तो क्वेश्चन नंबर 6 करें फिर, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 भी इजी है। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे हम, सबसे पहले इसको अरेंज कर लेते हैं हम। लिखा हुआ है √3x² + 1। इसी टाइप की कोई टर्म मुझे नजर आ रही है इक्वल के बाद, तो मैं क्या करूंगा, ये माइनस की, अगर मैं इसको इक्वल से पहले लाऊं तो ये हो जाएगा प्लस का 4 डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू, क्या होगा 3x² + 1, ठीक है। ये वाली वैल्यू एज इट इज रही आपके पास, आपने क्या किया, इस वाली वैल्यू जो माइनस की थी उसको इक्वल से पहले लाए, वो हो गई प्लस की, इक्वल के बाद आपके पास बचा हुआ है क्या बचा 5। अब आप लेट करो कि जो ये वैल्यू है वो इक्वल है किसके, y के, √3x² + 1, ये किसके इक्वल है y के, ये आपने लेट कर लिया। तो अब देखो इसकी जगह में क्या रखूंगा y, आगे लिखा हुआ है प्लस, फिर लिखा हुआ है 4, फिर डिवाइड में ये वैल्यू लिखी हुई है तो इसकी जगह मुझे पता है मुझे क्या रखना है y, आगे इक्वल 5, बिल्कुल एज इट इज, कुछ नहीं है तो क्या है 1, फिर वही y1 जब y हो जाएगा, फिर y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y², आगे लिखा हुआ है प्लस 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 4 जा 4 इक्वल 5, फिर y² + 4, y डिवाइड कर रहा है, इक्वल के बाद जाके 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 5y, फिर y² को यहां रखो, इक्वल के बाद जो 5y है उसको इक्वल से पहले लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5y, और इक्वल से पहले ही आपके पास प्लस का 4 मौजूद है, वो एज इट इज, इक्वल क्या बचेगा 0, स्क्वायर कोएफिशिएंट कांस्टेंट, फैक्टराइजेशन y² माइनस, मैंने यहां पर रखा 4y माइनस y, 5y की जगह मैंने क्या रख दिया 4y माइनस y, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 4y में 1y ऐड करेंगे कितने y हो जाएंगे 5y, प्लस का जो 4 है वो एज इट इज इक्वल 0। यार इतनी चीजें आनी चाहिए तुम्हें, अब इतनी चीजें भी नहीं आती तो फिर फर्स्ट ईयर में तुम लोगों का काम नहीं है, कुछ फैक्टराइजेशन आनी चाहिए। उसके बाद ये दोनों में से अगर हम कॉमन लेना चाहें तो क्या कॉमन आएगा y, क्योंकि 2y थे, एक हमने कॉमन ले लिया, एक अंदर आ जाए, आगे लिखा हुआ है माइनस, फिर 4y लिखा हुआ, y तो बाहर कॉमन है, सिंपल क्या बचा 4, आगे लिखा हुआ है माइनस, कुछ कॉमन नहीं आता तो हमारे भैया 1 कॉमन आ जाते हैं, कुछ कॉमन नहीं आ रहा हमने 1 लिख दिया बाहर, y की जगह y रखेंगे हम, प्लस का साइन है लेकिन वो किसका हो जाएगा माइनस का, क्योंकि बाहर अगर साइन माइनस का होता है तो वो साइन को चेंज कर देता है। देखो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या हो गया माइनस, लेकिन अगर यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ पर क्या हो जाता प्लस, और फिर क्या लिखा हुआ 4 इक्वल 0। अब क्या करो, देखो दो ब्रैकेट सेम है तो एक दफा लिखेंगे y-4 1 टाइम, फिर क्या बचा y-1 और इक्वल 0, फिर वही काम कर लो, ठीक है, y-4 इक्वल 0, y-1 इक्वल 0, y माइनस का 4 इक्वल के बाद जाकर हो जाएगा प्लस का, y माइनस का 1 इक्वल के बाद जाकर हो जाएगा प्लस का। तो एक जो y की वैल्यू आ रही है वो है 4 और दूसरी जो y की वैल्यू आ रही है वो है 1। अब इनको इनका हक भी तो देना है, वापस दे दें, जहां जहां y है वहां वहां उसकी असल वैल्यू रख देते हैं। हमने लिखा कंसीडर जो हमारे पास y की वैल्यू है वो असल ये है, तो हम जो है यहां पर y की जगह क्या रखेंगे 3x² + 1
रूट के अंदर इक्वल के बाद जो 4 है वो एज इट इज। इसी तरह से यहां पर भी y की जगह हमने क्या रखना है 3x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल के बाद जो 1 है वो एज इट इज आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब स्क्वायर क्योंकि रूट लगा हुआ है तो रूट है तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, इसके ऊपर भी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, इसके ऊपर भी। ठीक है, तो जो जैसे लिखा हुआ है उसको वैसे ही रखो। स्क्वायर लगा दो इसके ऊपर, स्क्वायर लगा दो इसके ऊपर, इसको भी 3x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर लगा दो रूट में, स्क्वायर लगा दो इसके ऊपर और स्क्वायर लगा दो इसके ऊपर। फिर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 3x स्क्वायर प्लस का 1 इज इक्वल 4 का स्क्वायर क्या होता है 4 का स्क्वायर 16। यहां पर स्क्वायर से रूट कैंसिल तो क्या बचा 3x स्क्वायर प्लस का 1 इज इक्वल 1 का स्क्वायर क्या होता है हमेशा 1। मिटाएं, आगे चलें। तो बच्चों अब यहां पर जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो है 3x स्क्वायर इज इक्वल 16। क्या चीज गायब की है मैंने यहां से प्लस का 1 इक्वल के बाद जाकर हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, यहां पर देखो 3x स्क्वायर इज इक्वल 1, अब प्लस का 1 इक्वल के बाद जाकर हो जाएगा माइनस का 1। यार ये क्या हो रहा है, ये तो x की वैल्यू 0 आ जानी चाहिए फिर ऐसे तो। चलो करते हैं, क्या देखते हैं। अच्छा फिर 3x स्क्वायर इज इक्वल 16 माइनस 1 कितना बचेगा 15। फिर x स्क्वायर इज इक्वल 15, 3 मल्टीप्लाई में इक्वल के बाद जाकर क्या करेगा डिवाइड। यहां पर 3 1 जा 3 3 5 जा 15, तो x स्क्वायर जो है वो इक्वल आ रहा है किसके 5 के। लेकिन हमें स्क्वायर थोड़ी चाहिए, हमें तो सिंपल x चाहिए, तो हम क्या करेंगे रूट ऑन बोथ साइड। तो x स्क्वायर इज इक्वल 5 प्लस माइनस लगा देंगे रूट जब लेते हैं तो। ठीक है, इसके ऊपर रूट लगा दिया, 5 के ऊपर भी रूट लगा दिया, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो अब x की वैल्यू 1 आ रही है प्लस माइनस का अंडर रूट 5। दूसरी यहां से निकाल के देखते हैं, तो भैया लिखा हुआ है हमारे पास, क्या लिखा हुआ है 3x स्क्वायर इज इक्वल 1 में से 1 जाएगा 0 बचेगा, x स्क्वायर इज इक्वल 0, 3 मल्टीप्लाई में है इक्वल के बाद जाकर करेगा डिवाइड। अब हमें रूट तो नहीं चाहिए, हमें स्क्वायर तो नहीं चाहिए, सही। 0 को 3 से डिवाइड करेंगे 0, क्या करेंगे अब इसके ऊपर रूट ऑन बोथ साइड। 0 है तो क्या हुआ यार, इज्जत कर लो इसकी थोड़ी सी। x स्क्वायर ऐसे लिखो इक्वल प्लस माइनस अंडर रूट 0 और यहां पर भी 0, ओ यहां पर अंडर रूट, सही है, इस पे भी रूट लगा दिया हमने, इस पे भी रूट लगा दिया, स्क्वायर से रूट कैंसिल, x बचा इक्वल प्लस माइनस 0 का रूट 0। यानी कि जो सॉल्यूशन सेट आ रहा है वो एक आ रहा है प्लस माइनस का अंडर रूट 5, दूसरा आ रहा है 0। ठीक है, चेक कर लें आंसर। गुड है, चलो कॉपी करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करेंगे हम लेट कर लेते हैं डायरेक्ट, हम लेट कर लेते हैं डायरेक्ट कि भैया कहां चले गए, हाँ, कि ये वाली वैल्यू जो है हमने कहा लेट x जो है वो इक्वल है y की पावर 1/4 के। लेट कर लिया इतना। उसके बाद इस वैल्यू पे क्या करो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। इसका मतलब ये होगा कि जहां आपको y की पावर 1/4 नजर आए उसकी जगह आप क्या रख दो x, सही है। फिर इसी वैल्यू पे मैंने किया स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यानी कि x लिखा, ऊपर लगाया स्क्वायर, आगे लिखा हुआ इक्वल, फिर लिखा हुआ y की पावर 1/4 और फिर मैंने लगा दिया स्क्वायर। उसके बाद आगे चलो तो ये स्क्वायर एज इट इज रहेगा, x पे स्क्वायर इज इक्वल, यहां पर देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, y की पावर यहां पर क्या बची 1 1 जा 1, डिवाइड में क्या लिखा हुआ है 2। अब जहां आपको y की पावर 1/2 नजर आएगी
आएगी उसकी जगह आप क्या रख दोगे एक्स स्क्वायर। समझ में आई बात? अब देखो 5 की जगह 5 रखो, y की जगह y की पावर 1/2 की जगह हम क्या रखेंगे एक्स स्क्वायर। आगे चलो तो प्लस फिर y की पावर 1/4 की जगह क्या रखना है हमने x, तो इसकी जगह हम क्या रखेंगे x। आगे माइनस का 22 इज इक्वल 0, फिर वही स्क्वायर कोएफिशिएंट कांस्टेंट, तो फैक्टराइजेशन। क्या तरीका था, लास्ट टर्म को फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया 10 ये हो गया 110, ठीक है। अब 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 110। अब 110 का एलसीएम ले लो, 10, अच्छा 11 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 10 सा 110, ठीक है बच्चों। 11 10 सा 110 और 10 1 सा 10, यानी कि 11 और 10 की मदद से हमने किसको ब्रेक करना है x को। तो जरा सोचो यहाँ पर कुछ नहीं तो मतलब 1 है ना, 1 को ब्रेक करना है आपने। अगर मैं 11 में प्लस कर दूं या 10 में प्लस कर दूं 11, तो क्या मेरे पास 1 आएगा? नहीं आएगा। अगर मैं 11 में से माइनस कर दूं 10 को, तो क्या मेरे पास 1 आएगा? बिल्कुल आएगा। तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे, देखो 5x स्क्वायर प्लस का 11x और माइनस का 10x, यानी कि 11x में से 10x माइनस कर दो, कितना x आएगा? 1x। आगे माइनस का 22 इज इक्वल 0। जल्दी से कॉमन लो, कुछ कॉमन नहीं आ रहा। अरे भैया कुछ कॉमन नहीं आ रहा, वाओ। तो सिंपल x कॉमन ले लेंगे भाई हम। दोनों में से हमने क्या कॉमन लिया? x कॉमन लिया, 5 अंदर आएगा, 2x से एक बाहर, एक 5 के साथ। आगे लिखा हुआ प्लस, फिर 11x लिखा हुआ, सिंपल हम लिखेंगे 11x बाहर कॉमन है। आगे माइनस, क्या चीज कॉमन आएगी? 2 कॉमन आएगा इसमें से, ठीक है, क्योंकि 2 के टेबल में ये भी है और ये भी है। तो 2 का टेबल कहां तक पढ़ेंगे? 10 है, 5 टाइम, तो 2 5 is 10, साथ में जो x है वो एज इट इज। अब देखो माइनस बाहर है, तो ये वाला साइन किसका हो जाएगा? प्लस का। 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम कि 22 है, 2 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 11 से 22 इज इक्वल 0। क्या दो ब्रैकेट सेम आ गए? उनको एक दफा रख दो, सही है। 5x प्लस 11, 5x प्लस 11 एक दफा आ जाएगा, उसके बाद x माइनस का 2 और इज इक्वल 0। उसके बाद क्या करना है पता है आपको? क्या करना है? इधर करने के बाद 5x प्लस 11 इक्वल 0, इसी तरह से x माइनस 2 इक्वल 0, अलग अलग करके रख लिया। इस वाली वैल्यू को लिखा इक्वल 0 लगाया, इस वाली वैल्यू को लिखा इक्वल 0 लगाया। फिर आगे चलें तो लिखा हुआ है, देखो 5x को मैंने एज इट इज रखा हुआ है, 5x इक्वल प्लस का 11 इक्वल के बाद जाकर हो जाएगा माइनस का 11, फिर x इज इक्वल माइनस का 11, 5 मल्टीप्लाई में है, इक्वल के बाद जाकर 11 से क्या करेगा? डिवाइड, तो एक x की वैल्यू ये आ गई। दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरा है x माइनस का 2 इक्वल के बाद जाकर हो जाएगा प्लस का 2, माइनस का 2 इक्वल के बाद जाकर हो गया प्लस का 2, तो एक x की वैल्यू आ गई ये। अब हम करेंगे कंसीडर, हमने क्या लेट किया हुआ था कि जो x की वैल्यू है, ठीक है, वो किसके इक्वल है? ये हमने लेट किया था ना कि जहां जहां ये वैल्यू आएगी वहां वहां हम x रखेंगे, तो जहां जहां अब x नजर आएगा उसकी जगह उसकी वैल्यू वापस रख दो, ठीक है। तो x की जगह मैं क्या रखूंगा? y की पावर 1/4, x की जगह मैंने रखा y की पावर 1/4, x की जगह y की पावर 1/4 इक्वल के बाद माइनस 11/5 एज इट इज, ठीक है। ये काम, इतनी बात समझ में आई। आगे इधर देखो, वही काम कंसीडर, क्या कंसीडर किया हुआ था हमने कि जहां x होगा वहां क्या रखेंगे? जहां y की पावर 1/4 थी वहां हम x रख रहे थे, तो अब इसको इसका हक वापस भी तो देना भी है, तो जहां x नजर आ रहा है उसकी जगह y की पावर 1/4 रखो, y की पावर 1/4 रख दी, x की जगह इक्वल टू। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हम यहां पर लिखते हैं टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड, पावर 4 को बोथ साइड लगा दो, दोनों तरफ, ठीक है। लगाएं, लगाते हैं, लगा दो, लगाएं 4, टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड। जो जैसे लिखा हुआ है उसको वैसे लिखो, लिखने के बाद इसके ऊपर पावर 4 लगा दो और इसके ऊपर भी पावर 4 लगा दो।
अब देखो y की जगह y रहेगा, पावर 4 से पावर 4 कैंसिल, y की पावर 1 बची है जो हम लिखते नहीं है। जो नंबर 2 के टेबल में आता है, जैसे 4 2 के टेबल में आता है तो उससे स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 11 और डिवाइड में आ जाएगा 5 और इसकी पावर कितनी है 4। सही है, माइनस कैंसिल हो गया। इसी तरह से यहां पर भी टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड, तो y की पावर 1/4 पहले से, ये वाला 2, इसके ऊपर भी पावर 4 लगाओ और इसके ऊपर भी पावर 4 लगाओ। वही काम यहां पर करो, 4 से 4 कैंसिल, y की पावर 1 बची, लिखते नहीं, 2 की पावर 4 किसके इक्वल होगी, 2 2 4 4 2 z 8 2 16। तो एक y की वैल्यू आ रही है आपके पास 16, दूसरी y की वैल्यू अगर आप इसको 11 टाइम मल्टीप्लाई करना चाहो तो ये हो जाएगा आपके पास y की वैल्यू 11 को हमने 4 टाइम मल्टीप्लाई किया है, हमारे पास आ रहा है 14641। ठीक है, इसी तरह से ये पावर 5 पे भी है, तो 5 को भी हम जो है 4 टाइम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 5 को जब हमने 4 टाइम मल्टीप्लाई किया तो वो आ रहा है 625। तो एक y की वैल्यू ये आ रही है हमारे पास। हम लिखेंगे कैसे, सॉल्यूशन सेट इज, एक जो वैल्यू है वो है 14641 डिवाइडेड बाय 625, दूसरी जो वैल्यू है वो है 16, ये हो गया सॉल्यूशन सेट। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों आप खुद से ट्राई करोगे, बस मैं इसकी हिंट दे रहा हूं, करना क्या है वही क्वेश्चन नंबर 7 की तरह होगा ये सॉल्यूशन। सबसे पहले आप लेट कर लो कि भैया y इक्वल होगा x की पावर 1/m के, ये हमने लेट कर लिया कि जहां हमें x की पावर 1/m नजर आएगी उसकी जगह हम रख देंगे y। फिर क्या करो, इसी के ऊपर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो y एज इट इज ऊपर लगाओ स्क्वायर इज इक्वल x की पावर 1/m एज इट इज ऊपर लगा दो स्क्वायर। उसके बाद ये स्क्वायर जब y पे लगाएंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल x की जगह x, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और डिवाइड में m। अब गौर से देखो, तो जहां तुम्हें x की पावर 2/m नजर आएगी उसकी जगह आप क्या रख दोगे y स्क्वायर, जहां आपको x की पावर 1/m नजर आएगी उसकी जगह आप रख दोगे y। जैसे कि देखो x की जगह, x की पावर कितनी है 2/m, तो x की पावर 2/m की जगह हम क्या रखेंगे y स्क्वायर, इसकी जगह मैं रख दूंगा y स्क्वायर, आगे जो है माइनस का 5 एज इट इज x की पावर 1/m की जगह, x की पावर 1/m की जगह मुझे क्या रखना है y, आगे प्लस का 6 इज इक्वल 0। ठीक है, फिर वही काम स्क्वायर कोएफिशिएंट कांस्टेंट, तो y स्क्वायर माइनस इसको ब्रेक कर दो 3y माइनस 3y, 3y माइनस 2y प्लस का 6 इज इक्वल 0, क्योंकि माइनस माइनस कितना होता है प्लस। ठीक है, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 प्लस का 6, फिर कॉमन लेते हुए चल लो। ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करोगे, इजी क्वेश्चन है, लेकिन इनको फिर इनका हक वापस दे देना। चलो ये खुद से करवाए दूंगा। अब इतना हो गया, दोनों में से क्या चीज कॉमन आएगी y, 2y थे एक कॉमन, एक यहां, थोड़ा सा स्पीड में चलूंगा मैं। ठीक है, 3 इतनी बातें आनी चाहिए भाई आपको। फैक्टराइजेशन है, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा था 2 को हमने कॉमन लिया, y अंदर बचेगा, साइन बाहर माइनस का है तो प्लस वाला साइन माइनस का हो जाएगा, 2 3 6, दो ब्रैकेट सेम, एक दफा लिखो y 3 फिर क्या बचेगा y 2, तो y 2 एक बार इज इक्वल 0, उसके बाद क्या कर लेंगे इधर करने के बाद x 3 इज इक्वल 0 हो जाएगा, और सॉरी y 3 इक्वल 0 और y 2 इक्वल 0 हो जाएगा। इसी तरह से y को यहां पर रखो, माइनस का 3 इक्वल के बाद जाकर प्लस का, y माइनस का 2 इक्वल के बाद जाकर किसका हो जाएगा 2 प्लस का हो जाएगा। फिर कंसीडर करोगे हमने क्या कंसीडर किया हुआ था, कंसीडर कहां करना यार, मिटा दें इतना मिटा दें, फैक्टराइजेशन मिटा देते हैं। ठीक है, एक y की वैल्यू आ रही है हमारे पास 3, एक y की वैल्यू आ रही है हमारे पास 2। तो अगर देखें हमने कंसीडर क्या कंसीडर किया हुआ था हमने कि भैया y को हमने लेट किया हुआ था ना इसके ऊपर, तो जहां जहां आपको y नजर आएगा उसकी जगह उसकी असल वैल्यू रख दो। यहां पर मुझे y नजर आ रहा है, मैं इसकी जगह रख दूंगा x 1/m इक्वल के बाद जो 3 है वो एज इट इज। इसी तरह से y की जगह मैं क्या रखूंगा x
1 अपॉन m इक्वल के बाद जो 2 है वो एज इट इज। अब हमने क्या करना है, m को हटाना है, तो m को हटाने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग पावर m ऑन बोथ साइड, यही चीज यहां पर करना, टेकिंग पावर m ऑन बोथ साइड, x की पावर 1 अपॉन m एज इट इज रहेगी और ऊपर m लगा दोगे क्योंकि पावर m हम खुद से ऐड कर रहे हैं, इसके ऊपर भी m लगा दो। इसी तरह से x की पावर 1 अपॉन m एज इट इज रहेगी, ऊपर आप लगा दोगे m इक्वल 2 की जगह 2, ऊपर आप लगा दोगे m। तो m से m कैंसिल, x की पावर 1 बची, लिखते नहीं, ठीक है, 3 की पावर बची m। यहां पर देखो m से m कैंसिल, x की पावर 1 बची, लिखते नहीं, इक्वल 2 की पावर क्या बची m। तो सॉल्यूशन सेट पता चल गया आपको कि सॉल्यूशन सेट जो है वो क्या होगा, 3m 2m। सही है। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, आगे चलें। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखो सर, आसान है, इजी क्वेश्चन है। तो ये और ये वैल्यू सेम नजर आ रही है दोनों तरफ, तो हम इसको लेट कर लेते हैं कि ये वैल्यू इक्वल है y के, यानी कि x² माइनस का 3x प्लस का 1 जहां भी हमें नजर आएगा उसकी जगह हम क्या रखेंगे y। देखो 3 की जगह 3 रखो, इस वाली वैल्यू की जगह हम क्या रख देंगे y। क्या इस वाली वैल्यू पे स्क्वायर है तो y के ऊपर भी क्या आ जाएगा स्क्वायर। 3 इस वाली वैल्यू की जगह हमने रखा y, ऊपर लगा दिया स्क्वायर, आगे प्लस का 7। फिर ये वाली वैल्यू है तो इस वाली वैल्यू की जगह क्या रखेंगे y और प्लस का 2 इज इक्वल 0, स्क्वायर कोएफिशिएंट कांस्टेंट। तरीका आपको पता है क्या करते हैं, लास्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई, 2 3 से क्या हो जाएगा 6, 6 की मदद से आपने 7y को ब्रेक करना है, तो भैया ये हो गया प्लस 6y प्लस y, 6y में 1y जमा करो कितना y हो गया 7y हो गया, 6y में 1y जमा करो कितना y हो जाएगा 7y, आगे प्लस का 2 इज इक्वल 0। क्या चीज कॉमन आएगी, अगर हम 3 और y को कॉमन लें, 3y को कॉमन ले लिया मैंने, तो 3 बाहर कॉमन है, अंदर नहीं आएगा, y की पावर 2 थी, एक कॉमन तो एक बच जाएगी। ठीक है बच्चों, आवाज आ रही है मेरी, इतनी आवाज आ रही है। मैंने क्या किया है, देखो इस वैल्यू को, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों जगह पे सेम थी, तो मैंने इन दोनों वैल्यूज को एक दफा लिखा और इसको मैंने लेट कर लिया किसके इक्वल है, y के इक्वल है। फिर 3 की जगह 3 और इस वाली वैल्यू की जगह मैंने रखा y, इस वाली वैल्यू पे स्क्वायर था तो y के ऊपर स्क्वायर, आगे लिखा हुआ प्लस 7 की जगह 7, ये वैल्यू किसके इक्वल लेट की हुई है y के, तो इस वैल्यू की जगह क्या आ जाएगा y, आगे प्लस का 2 इक्वल 0 एज इट इज। ठीक है, फिर फैक्टराइजेशन हुई है, स्क्वायर कोएफिशिएंट कांस्टेंट, तरीका आपको पता है किस तरह से करते हैं, लास्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, 6 की मदद से 7y को ब्रेक करना है, ये वाली टर्म यहां पर आ जाएगी, 7y की जगह मैंने रखा है 6y प्लस y, यानी कि 6y में एक बार ऐड करेंगे तो कितने y होगा 7y, आगे प्लस का 2 इक्वल 0। फिर इन दोनों में से क्या चीज कॉमन है, 3y कॉमन ले लेंगे हम। ठीक है, 2y थे, एक कॉमन है तो एक यहां आ जाएगा, आगे प्लस 3 को किससे मल्टीप्लाई करें 6 है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 है, y बाहर कॉमन है, आगे प्लस क्या चीज कॉमन आ रही, कुछ नहीं तो भैया को कॉमन ले लेते हैं 1 को, उसके बाद अंदर जो y प्लस 2 है वो एज इट इज इक्वल बचेगा 0, दो ब्रैकेट से हमारे y प्लस 2 वन टाइम लिख दो, y प्लस 2 वन टाइम, फिर बचेगा 3y प्लस का 1 इज इक्वल 0, फिर इधर कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो y प्लस 2 इक्वल 0, 3y प्लस 1 इक्वल 0, यहां पर देखो तो y इज इक्वल प्लस का 2 इक्वल के बाद जाकर माइनस का 2, एक y की वैल्यू ये आ गई, 3y प्लस का 1 इक्वल के बाद जाकर हो गया माइनस का 1, y इज इक्वल माइनस 1, 3 मल्टीप्लाई में है इक्वल के बाद जाकर हो जाएगा डिवाइड। इतनी बातें आनी चाहिए यार समझ में, अगर फर्स्ट ईयर में हो, इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो तो इतनी बातें आनी चाहिए समझ में। ठीक है, तो दो y की वैल्यू आ गई हमारे पास, एक -2 और एक -1/3। अब हम वापस चलते हैं, इसको इसका हक देते हैं। ठीक है बच्चों, हमने y को लेट किया हुआ था इस वैल्यू के इक्वल, तो हमें जहां पर y नजर आ रहा है कंसीडर, जहां पर हमें y नजर आ रहा है y की जगह उसकी असल वैल्यू रख दो, क्या लिखा हुआ है x² माइनस का 3x प्लस का 1 इक्वल की जगह इक्वल आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। इसी तरह से यहां पर देखो y की जगह पर उसकी असल वैल्यू रख दो, y की जगह पर उसकी असल वैल्यू क्या आ जाएगी, x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल -1/3। चलो आगे चलें, तो देखो यहां पर x² माइनस का 3x प्लस का 1 माइनस का 2 इक्वल से पहले आकर किसका हो जाएगा प्लस का 2 इक्वल बचेगा 0, फिर x² माइनस का 3x
इन दोनों को जमा करो तो ये कितना हो गया प्लस का 3 इज इक्वल 0। यहां पर देखो तो ये 3 डिवाइड कर रहा है, इक्वल्स के बाद जाकर इन सबसे क्या करेगा मल्टीप्लाई बारी बारी। 3 को हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। आगे माइनस का 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 9x। आगे प्लस, ठीक है, फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3 इक्वल बचेगा माइनस का 1। अब क्या करो 3x स्क्वायर को यहीं छोड़ो, माइनस का 9x प्लस का 3 माइनस का 1 इक्वल से पहले आकर हो जाएगा प्लस का 1 इक्वल बचेगा 0। फिर 3x स्क्वायर, यार इतनी बातें आ रही हैं समझ में। 3 को x से किया 3x स्क्वायर, 3 को 3 से किया 9, 3 को 1 से करेंगे 3 इक्वल बचा माइनस का 1। फिर माइनस का 1 को इक्वल से पहले लाकर प्लस का 1 कर लिया। फिर जो जैसे लिखा हुआ है इसको वैसे करेंगे और इनको ऐड करें तो ये हो जाएगा 4। दो इक्वेशन आ रही है हमारे पास जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। यहाँ पर फैक्टराइजेशन अप्लाई नहीं हो रही तो हम जो है यहाँ पर क्वाड्रेटिक लगा देंगे बच्चों। चलें आगे। लगाएं क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक के लिए आपको पता है क्या करते हैं हम, ठीक है, लेट जो पहला नंबर है कोई नंबर नहीं है तो a की जगह आप क्या रखोगे, x स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो वेरिएबल हम यूज नहीं करते क्वाड्रेटिक में, इतना पता है। a की जगह हम क्या रखेंगे 1, b की जगह हम क्या रखेंगे माइनस का 3 एंड c की जगह हम क्या रखेंगे ये वाला 3। इसी तरह से यहां पर लेट a की जगह हम क्या रखेंगे 3, b की जगह हम क्या रखेंगे माइनस का 9 एंड c की जगह हम क्या रखेंगे 4। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखें। जो फॉर्मूला क्या होता है x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। यही फॉर्मूला यहां पर लिख देते हैं, x इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब क्लियर है फॉर्मूला लिखा हुआ इसमें, तो करते हैं इसको फॉर्मूले को सॉल्व। ओहो क्या कर दिया ये मैंने, इक्वेशन ही मिटा दी मैंने। क्या इक्वेशन थी बच्चों, चलो a की जगह हमने रखा था 1, b की जगह हमने रखा था माइनस का 3 एंड c की जगह हमने रखा था 2। सही। a की जगह 1, b की जगह माइनस 3 एंड c की जगह भी 3। यहां पर लिख देते हैं ना, चलो फिर ऊपर लिख देते हैं। यहां पर भी a की जगह 3, b की जगह माइनस 9 एंड c की जगह 4। फॉर्मूला देखो क्या कह रहा है, x इज इक्वल माइनस b, b की जगह क्या रखेंगे बताओ, बोलो माइनस 3, फिर प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, b स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे माइनस 3 और ऊपर लगा देंगे स्क्वायर, आगे माइनस 4। a की जगह बोलो क्या रखेंगे 1 और c की जगह बोलो क्या रखेंगे 3 और डिवाइड में लिखा हुआ है 2 और a की जगह हम क्या रखेंगे 1। यही काम इसके साथ करो, x की जगह x रखो इक्वल माइनस b, b की जगह क्या रखेंगे माइनस का 9 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर यानी कि माइनस का 9 ऊपर स्क्वायर, आगे प्लस नहीं माइनस, फिर 4। a की जगह क्या रखेंगे 3 और c की जगह क्या रखेंगे हम 4 डिवाइड में 2a, a की जगह क्या रखेंगे 3। क्वाड्रेटिक लगाना आना चाहिए, छोटे बच्चे तो हो नहीं आता। चलें आगे। x की जगह x इज इक्वल माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस और प्लस साइन शो नहीं करते, सिंपल लिख देंगे 3, आगे लिखा हुआ प्लस माइनस अंडर रूट स्क्वायर से माइनस कैंसिल, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, आगे लिखा हुआ माइनस 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, आगे डिवाइड में 2 1 जा 2। यहां पर x की जगह x रखो इक्वल माइनस माइनस प्लस, साइन शो नहीं करेंगे प्लस का, ये वाला 9 एज इट इज प्लस माइनस अंडर रूट स्क्वायर से माइनस कैंसिल, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, आगे माइनस 4 3 जा 12 और 12 को 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 36। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 3 जा 6। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा अब अगर देखो तो x इज इक्वल 3 प्लस माइनस 12 में से 9 माइनस करो तो माइनस का 3 आएगा। सही है, 12 में से 9 को माइनस किया तो माइनस का 3 डिवाइड हो जाएगा 2। यहां पर देखो तो x इज इक्वल 9 प्लस माइनस
81 में से माइनस कर देते हैं 36 को, तो हमारे पास आएगा 45 अंडर रूट 45 डिवाइडेड बाय 6। आगे चलें, अच्छा आगे चलो कुछ, यहां पर देखो x इज इक्वल 3 प्लस माइनस, याद करो माइनस हटाने के लिए क्या लगाते हैं, आयोटा। भाई माइनस हटाने के लिए क्या लगाते हैं, आयोटा। और अब रूट में जो 3 है वो एज इट इज डिवाइडेड बाय 2। यहां पर अगर हम देखें तो क्या होगा, 45 का एलसीएम ले लें, हैं सही जा रहे थे हम, 45 का एलसीएम 4 3 are 12, 4 multiply 3 multiply 48, ये आ रहा है बच्चों 48, सही। 4 3 are 12, 12 4 are 48। अब 81 में से अगर हम माइनस करें 48 को तो हमारे पास आएगा 33, ठीक है। तो एक x की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस अंडर रूट 33 डिवाइडेड बाय 6। तो अब हम लिखेंगे सॉल्यूशन सेट इज, सॉल्यूशन सेट क्या आया, एक हमारे पास आया 3 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। एक हमारे पास आया है 9 प्लस माइनस अंडर रूट 33 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। आंसर चेक करो, हो गया। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 कुछ यूं है कि 2 की पावर x प्लस 2 की पावर 6 माइनस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या किया है, 2x को एज इट इज रखा, आगे प्लस लगा दिया। मैंने जो 2 की पावर 6 माइनस x थी मैंने अलग अलग करके लिख दी, 2 की पावर 6 अलग हो गई और 2 की पावर माइनस x अलग हो गई। अब इतनी बात आती है ना, या देख लो कैसे करेंगे, 2 की पावर 6 डॉट 2 की पावर माइनस x, ये तो सुना है ना कि बेस सेम होती है तो पावर z हो जाती है, बेस सेम है वन टाइम लिखेंगे, इसकी पावर क्या है 6, इसकी पावर क्या माइनस x, ठीक है। यानी कि आप इस वैल्यू को इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो हमने इस वाली वैल्यू को इसी तरह से लिखा है ब्रेक करके, 6 माइनस x को हमने अलग अलग कर दिया, 2 की पावर 6 अलग हो गई, 2 की पावर माइनस x अलग हो गई, माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। उसके बाद 2 की पावर x एज इट इज प्लस की जगह प्लस 2 की पावर 6 अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 2 की पावर 6 इक्वल होती है 64 के। ये 2 की पावर माइनस की थी, जब इसको अपॉन में लेके जाएंगे तो किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, माइनस से किसकी होगी, प्लस की, और प्लस साइन हम शो नहीं करते, माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। फिर हमने लेट कर लिया कि जहां हमें 2 की पावर x नजर आएगी उसकी जगह हम क्या रख देंगे, y। तो 2 की पावर x की जगह हमने रखा y, आगे लिखा हमने प्लस 64 डिवाइडेड बाय 2 की पावर x की जगह हम रखेंगे y माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। फिर वही काम जहां कुछ नहीं है 1 है, y वन सा y हो जाएगा, y वन सा y, फिर y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर, आगे लिखा हुआ है प्लस 1 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 64, ठीक है। एक काम ये कर देना, इक्वल माइनस का जो 20 है उसको इक्वल के बाद भेज के प्लस का 20 कर देते हैं, माइनस का 20 इक्वल के बाद जाकर प्लस का 20, ठीक है बच्चों, आई बात समझ में। y वन सा y को y से मल्टीप्लाई किया y स्क्वायर, 1 को 64 से मल्टीप्लाई किया 64 इक्वल 20, अब इक्वल 20 आ गया, फिर y स्क्वायर प्लस 64, सही 64, y जो है डिवाइड में इक्वल के बाद जाकर क्या करेगा, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 20y। अब क्या करेंगे भैया, y स्क्वायर को पहले करो, इक्वल के बाद 20y, प्लस का है इक्वल से पहले आकर हो जाएगा माइनस का 20y, फिर प्लस का 64 और इक्वल 0 बचा, स्क्वायर कोएफिशिएंट कांस्टेंट, फैक्टराइजेशन अप्लाई कर देते हैं, करते हैं जरा भैया कैलकुलेटर साहब। यहां कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, 64 वन सा 64, 64 का एलसीएम ले लो, 16 का टेबल 4 टाइम पड़ा है तो 64 और 4 वन सा 4,
अब देखो जरा 4 और 16 आ रहा है ना हमारे पास, 20 की जगह मैं क्या रखूंगा 16y माइनस का 4y प्लस का 64 इज इक्वल 0। 20 की जगह मैंने रखा 16 और 4, क्योंकि माइनस माइनस होता प्लस है, 16 और 4 कितने हो गए 20, दोनों में से कॉमन ले लो क्या आ जाएगा y, 2y थे एक कॉमन एक अंदर, आगे माइनस का 16y लिखा हुआ 16 लिखेंगे y बाहर कॉमन, आगे माइनस का जिस कॉमन आएगी 4, y जो है अंदर आ जाएगा, बाहर माइनस है तो ये वाला साइन किसका हो गया माइनस का, ठीक है, प्लस का किसका हो गया माइनस का, 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 64 है, 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 इक्वल 0, दो ब्रैकेट सेम है y माइनस 16, ठीक है, एक दफा लिख दो, फिर y माइनस 4 इज इक्वल 0, उसके बाद इधर कर लेते हैं हम इसको अलग अलग, यानी कि y माइनस 16 इक्वल 0 हो जाएगा, y माइनस 4 इक्वल 0 हो जाएगा, y माइनस का 16 इक्वल के बाद जाकर हो जाएगा प्लस का 16, इसी तरह से y माइनस का 4 इक्वल के बाद जाकर हो जाएगा प्लस का 4, उसके बाद वही काम क्या करेंगे, इनको इनका हक दे देते हैं भैया हम, क्या हक था इनका, जहां आपको y नजर आए उसकी जगह आप क्या रखोगे, जहां आपको y नजर आए उसकी जगह में क्या रखना है 2x, तो y नजर आ रहा है y की जगह रख दो 2x इक्वल 16 एज इट इज, इसी तरह से y नजर आ रहा है क्या रखेंगे 2x इक्वल 4 एज इट इज, ठीक है, कंसीडर कर लेना खुद ही। अब देखो 2 की पावर x इज इक्वल, अगर मैं इसे 2 की पावर 4 करके लिखूं, एक ही बात है, क्योंकि 2 की पावर 4 इक्वल होती है किसके 16 के, ऐसे ही ना 2 की पावर 4 इक्वल होती है 16 के, ठीक है बच्चों, इतनी बात, 2 की पावर 4 इक्वल होती है 16 के, तो मैंने 16 की जगह 2 की पावर 4 रखी, इसी तरह से 2x इज इक्वल 4, 2 की पावर 2 इक्वल होती है 4 के, सही है, तो मैंने 4 की जगह रख दिया 2 की पावर 2, फिर मैंने लिखा अगर बेस सेम होती हैं, बेस आर सेम, तो पावर जो है, पावर्स क्या हो जाती है इक्वल हो जाती है, पावर्स जो है वो क्या होती है इक्वल हो जाती है, यानी कि बेस से बेस चली जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, इसी तरह से यही काम यहाँ पर बेस से बेस चली जाएगी, x की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी 2। अब सॉल्यूशन सेट क्या होगा 4, 2, ठीक है बच्चों, 10 क्वेश्चंस मैंने कर दिए, इनकी प्रैक्टिस करो और लिखो इनको अच्छे से प्रैक्टिस करो, फिर दुआ में याद रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।